मदर की किडनी फेल थी और फादर को हार्ट अटैक आया था और हम छोटे बहन भाई इधर आ गए थे फिर उससे पीछे। तो नू नानी कोई भी नहीं है? दादा दादी की डेथ हो गया, नानू है वो हमें बोलता है कि आपका और हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये इनके माँ बाप नहीं है और जिसके माँ बाप नहीं है उसका जो बाप का प्यार है, जो उसकी माँ की ममता है, वो हम तो नहीं लौटा सकते इनको, वो वही माँ बाप ही समझ सकते हैं। आप बड़े बड़े ब्रिज बना दो मटेरियल, वो कल को गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप इन बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, कल को यही बच्चे आने वाले अफसर होंगे और जिस स्ट्रगल से इन्होंने फेस किया, कल को ये जब ऐसा देखेंगे समाज में ऐसा हो रहा है तो ये उस चीज़ को सुधार करेंगे। ये रज़िया बानो है, इनसे बात करवाने की कोशिश करेंगे। आप बच्चे कहाँ से हो? हम फागमुल्ला से हैं सर। फागमुला इलाके से। तो आपके फादर और मदर की डेथ कैसे हुई थी? मेरे मदर की किडनी फेल थी और फादर को हार्ट अटैक आया था और हम छोटे बहन भाई इधर आ गए थे फिर उससे पीछे। तो फागमुला पोगल से अब यहाँ पे क्यों आए? उधर पे सर्दी होती थी और हमें उधर कोई नहीं देखभाल करता था और राशन नहीं देता था। उधर से हमारे चाचू के लड़के ने बोला आपको मैं रामबन में रेंट पे रखूँगा, उधर ही आप रहना, उधर आपकी कोई मदद भी करेगा। फिर तो आपके दादा दादी नानू नानी कोई भी नहीं है? दादा दादी की डेथ हो गया, नानू है वो हमें बोलता है कि आपका और हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो आपके कुछ चाचा या फैमिली में कोई भी नहीं है पीछे? नहीं देखते हमें। कोई नहीं देखता है? नहीं। तो यहाँ कितने टाइम से हो रामबन में आप? हमें 6 महीने हो गए इधर। 6 महीने से आपका पालन पोषण कौन कर रहा है? यहाँ पे खाना कौन देता है आपको? देते हैं लोग लाकर हमें राशन शासन। यहाँ पे इस घर में रहते हो, रेंट पे रहते हो? यस सर। तो ये रेंट कौन देता है? लोग ही देते हैं इनको रेंट, हमें देते हैं, हम इनको दे देते हैं रेंट। कल अंकल ने दिया था हमें रेंट देने के लिए पैसे। स्कूल जाते हो? यस सर। स्कूल में एडमिशन किसने करवाई आपको? सोशल वेलफेयर वालों ने। सोशल वेलफेयर वालों ने। तो ये आपको मैं स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दूसरा बच्चा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप बच्चे, आपका नाम बताइए। खादिम हुसैन। खादिम हुसैन। बच्चे यहाँ पे आप रह रहे हो तो खाना कौन देता आपको? सर लोग ही देते हैं बाहर से ला के। लोग देते हैं? कौन मतलब यहाँ पे कोई एनजीओ वगैरह आती कोई? नो सर, ऐसे ही लोकल बंदे। तो आप क्या चाहते हो आप सरकार से, क्योंकि काफ़ी छोटे हो अभी आप, आपने पढ़ना है अभी, क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम है, तो क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है। तो पोगल पिरिस्तान से आप यहाँ पे क्यों आए थे? सर उधर बर्फ़ पड़ती थी, सर्दियाँ थी उधर, तभी मेरे चाचू के लड़के ने इधर लाया था। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने हो गए। यस सर। तो नाजरीन, ये मैं आपको और भी बच्चे दिखाऊंगा। ये देखिए 2 बच्चे यहाँ पे हैं। ये जो इनके वालिद है मरहूम शफ़ी मोहम्मद शफ़ी एसटी फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। ये बच्चे देखिए आप, ये बच्चे, और ये जो है इस घर में रहते हैं, ये किराए का घर है। आपके मदर का नाम और फादर का नाम बताइए। फादर का नाम मोहम्मद शफ़ी, मदर का नाम शबीना बेगम। वो गुज़र चुके हैं। कब, कितना टाइम हो गया? मम्मी को हो गया 2 साल, तो पापा को 7 महीने। तो 2 साल और 7 महीने जो है इनके वालिद जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पोगल पिरिस्तान फागमुला से जो है इन्हें किसी चाचू के बेटे ने यहाँ पे पहुँचाया, लेकिन इस जो है कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप जानते हो कि चाइल्ड अब्यूज़ का भी जो है ख़तरा है, और यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल का भी यहाँ पे ख़तरा है, जंगलात एरिया है यहाँ पे। अब इनकी प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से इक़दाम उठाए जाएँ? चाइल्ड जुवेनाइल जो एक्ट बना हुआ है, जस्टिस एक्ट जो बना हुआ है, उसके तहत जो है इनकी मदद होनी चाहिए। और कई एनजीओज़ जो है रामबन में काम कर रही हैं या जम्मू कश्मीर स्टेट में काम कर रही है। इस तरह की कई और स्टोरियां भी हैं हमारे पास, लेकिन इस स्टोरी से आपको मैं वाकिफ़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो है कोई इस तरह के कोई इक़दाम उठाए जाए, कोई जो रज़ाकाराना तौर पे जो है एनजीओज़ जो है उन्हें सामने आना चाहिए, या सरकारी अदारों से भी जो है इन्हें मदद मिलनी चाहिए। तो ये काफ़ी दिलदोज़ जो है स्टोरी से वाकिफ़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो बच्ची है जिसका नाम है रज़िया बानो, मुझे तब पता चला जब ये बच्ची बैगिंग कर रही थी और बैगिंग करते दौरान इसका ऑटो के साथ एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में काफ़ी चोट आई। उस दिन से मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा। 1 महीना से मुझे इसकी जानकारी थी और मेरे से जितनी कोशिश मैं कर सकता था अपनी तरफ से, जो भी छोटी मोटी इसकी मदद कर सकता था, जैसे इसका रेंट देना, राशन, ये वो जो छोटा मोटा मेरे से होता था वो मैं कर रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं,
और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा उनको फिर से ये डायरेक्ट करें। हालांकि जब मैंने लास्ट टाइम भी इन पे वीडियो बनाई थी तो उन्होंने एक्शन लिया था, यहाँ पे आए थे, इनका पता लिया था, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि ये 4 बच्चे हैं और माइनर बच्चे हैं। अब आप देखिए, इनके माँ बाप नहीं है, और जिसके माँ बाप नहीं है उसका जो बाप का प्यार है, जो उसकी माँ की ममता है, वो हम तो नहीं लौटा सकते इनको, वो वही माँ बाप ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से और जो ये चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, अगर आप वो चीज़ तो नहीं हम कर दे सकते इन बच्चों को, कम से कम हम इनसे चाइल्ड फ्रेंडली तो रह सकते हैं ना। जो भी वहाँ पे स्टाफ है, अगर ये बच्चे वहाँ थे, वहाँ से क्यों भागे हैं ये बच्चे? जो सही डेवलपमेंट है वो इंसान की डेवलपमेंट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। आप बड़े बड़े ब्रिज बना दो, मटेरियल वो कल को गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप इन बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, कल को यही बच्चे आने वाले अफसर होंगे। और जिस स्ट्रगल से इन्होंने फेस किया, कल को ये जब ऐसा देखेंगे समाज में ऐसा हो रहा है, तो ये उस चीज़ को सुधार करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। लोग देते हैं, कोई कुछ करते हैं, ऐसे बेचारे टाइम पास करते हैं, क्या करें। पीछे दिया था 2500 दिया था, तो बस और नहीं दिया। आता है रात को, इनको भाई है कौन है, वो आता है शाम को, आता है सवेरे चले जाते से अंदर बच्चों को खाना खिलाना देखभाल करते हैं। हम तो करते हैं, पर हमारे भी कोई किराए शराए के बोलने चाहिए। हमारा भी पति मत है, हमारी 3 लड़की हैं, हमारा कोई कमाने वाले नहीं है, तभी तो कमरे दिए ना। ये जी कोई नहीं आता आज तक, आया नहीं, क्या पता जी नहीं नजर आया।